नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज की सत्ता का विपक्षियों पर जो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा हमला करके बदनाम किया जा रहा है उसमें काफ़ी हद तक ये सच्चाई है कि कुछ ना कुछ अनियमितताएं, भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मीडिया और शासक धार्मिक जिम्मेदार और प्रशासनिक मशीनरी, साथ में व्यापारिक घराने, इनकी एक सोची समझी चाल होती है कि शिक्षा के द्वारा हुआ जागरूक समाज, जिनके पुरखों ने हजारों साल से इन सामंती गठजोड़ियों के द्वारा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजसिक अधिकारों से वंचित रखा गया, उस शिक्षा को लेकर के इन्होंने जब वे अधिकार मांगे और शासन में भागीदारी निभाई तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। लालू हो या अन्य विपक्षी हों, उनको ये घेरने का सतत प्रयास कर रहे हैं। तो उनके उस पहलू को आप देखिए कि जो उन्होंने अपने समाज को और अन्य लोगों को साथ लेकर के उनके अंदर खुददारी और स्वाभिमान भरा है। राजनीतिक गलियारों में पहुंचने के और उन पर कमांड करने की जो इच्छा शक्ति जागृत की है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो चौधरी छोटू राम जी हों, चौधरी चरण सिंह हों, कुंभाराम आर्य हों, भीमराव अंबेडकर हों, अहिल्याबाई, ज्योतिबा अहिल्याबाई हों, नहीं ज्योतिबा फुले हों, बिरसा मुंडा हों, ललित सिंह यादव हों, कर्पूरी ठाकुर हों, काशीराम जी हों, मायावती भी हों। दुर्भाग्यवश यही गठजोड़िए इनके साथ जब लग जाते हैं, इनको वो भ्रष्ट तरीके से धन कमाने की जो लालसा देखते हैं, उसका परिणाम आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में तिलक तराजू और तलवार कह करके जिसने सत्ता को हासिल किया, अपने वंचित वर्ग को सम्मान दिया, आज वो उन्हीं के साथ लग करके जो भ्रष्टाचार किया था, निशाय है, सबके सामने है। तो मेरा प्रयास यही था बताने का कि हमें इन लोगों के इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकल करके ये भी देखना चाहिए, जिन्होंने हजारों साल तक आपका शोषण किया हो सभी तरह का, और आज भी सरकार के द्वारा जो उद्योग घराने के लोग भ्रष्टाचार करके, काला धन विदेश भेज करके और अपनी कंपनियों के शेयर अपने ही उस काले धन से बढ़ा करके आम जनता को उसकी तरफ आकर्षित करके जो शेयर बाजार में खरीद करके उनके संपत्ति को डुबोया गया है, ये भी भ्रष्टाचार ही है। जो एनसीएलटी के द्वारा जो उद्योग घराने सरकार का पैसा नहीं चुका पाए, उसको इन्होंने सेटलमेंट करके 1,000 करोड़ रुपए को 200-200 करोड़ में सेटल कर दिया है। ये भी भ्रष्टाचार है, ये भी देश के साथ गद्दारी और मक्कारी है। वो आप ध्यान नहीं देते क्योंकि प्रोपेगेंडे में मीडिया के द्वारा रात दिन इन्होंने इतना कर दिया, इतना, अरे ये तो शून्य है इनके बराबर जो लालू ने या अन्य चौटाला जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, आदि आदि जो इस तरह के लोग हैं उनको घेर रखा है इन्होंने। और हमारे ही लोग, जैसे मंडल कमीशन का गठन 77 के चुनाव के बाद में उस सरकार ने किया था, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी भी भागीदार थे। उस मंडल की वजह से जो आरक्षण आपको मिलना था, उसमें वे ही लोग उस कमंडल के भाव में आकर के सरकारी संपत्ति जला रहे थे। जिन गुजरों को, जिन जाटों को, जिन यादवों को उससे लाभ होना था, सैनियों को लाभ होना था, आदि आदि को जो लाभ होना था, आज वही लोग अपने पुरखों को भूल करके उन हजारों साल के शोषण करने वालों के साथ लग के हिंदुत्व के नशे में है। तो बार बार मैं कहूँगा, हिंदुत्व का नशा जो आपको सनातन का नशा देते हैं, उस सनातन में आपके पुरखों का
हर तरह के शोषण किया गया है, हर तरह से वंचित किया गया है। तो ऐसे आप उस इनके नैरेटिव में ना फंसे, अपने उन पुरखों के द्वारा जो सम्मान मिला है उसकी तरफ जागरूक होइए। जैसे चौधरी चरण अजीत सिंह जी के लिए जब जागरूक लोगों को पता चला कि हम किसान वर्ग के हैं और इन्होंने उनमें बंटवारा कर दिया, यादव परिवार आदि आदि कुर्मी जाटों से अलग हुए, राजनीतिक वजूद कम हुआ और जाट के जो विधायक सांसद बनते उनको उन्होंने तोल मोल करके सत्ता में भागीदारी की। वो प्रोपेगेंडा फैलाया कि अजीत सिंह तो सत्ता के लोभी हैं और उन्होंने खास तौर से जाट का हर व्यक्ति इस बात को कहता है। वे मूर्ख अज्ञानी ये नहीं समझते हैं कि जब जनसंख्या बल कम है, अन्य का समर्थन साथ नहीं है, तो जो मिलता है उसमें नेगोशिएशन तो करने का काम बुद्धिमत्ता होती है ना। केंद्र में 2013 के उसमें जो केंद्र का आरक्षण जाटों को दिलाने का प्रयास किया, लागू किया, उसको ध्वस्त करने में किसका योगदान है? आज उस सरकार में जाट मंत्री, जाट सांसद, जाट विधायक और बोर्डों के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति आदि आदि सभी तरह से जनप्रतिनिधि संख्या बल बताते हैं। क्या उनकी हैसियत है कि अपने उस आरक्षण को बहाल कराने की, पहल करने की आवाज़ उठा सकते हैं? नहीं। तो उनसे तो कई टाइम बेहतर थे कि वो कम सांसद रख करके भी आपके गन्ने की मिलों के संख्या बढ़ाने की, मूल्य दिलाने की, आरक्षण जैसी सुविधा दिलाने में सफल हुए थे, लेकिन इस सरकार ने आके विफल कर दिया। तो मेरा भाव यही था कि ऐसे जो भी हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण किसान मजदूरों के नेता उठे हुए हैं, उनको ये ऐसे घेरते हैं और इनके ही लोग इनको नकारने लगते हैं, बदनाम करने लगते हैं। तो इनकी साजिश से बाहर निकले। इनसे बड़े ये देश के जिम्मेदार हजारों सालों से हैं। इन्होंने जितना शोषण और जितना इस देश का अपमान कराया है, विदेशी आकर्ताओं का यहाँ पर आना और उनकी गुलामी झेलना, इन जिम्मेदारों की वजह से ही है जो आज सनातनी और हिंदुत्व का ठेकेदारी लेकर के हमें बांट रहे हैं। हम बटे ना अपने उन पुरखों के। अगर अपने आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए अगर धन इकट्ठा किया है, तो वो इनके सामने जैसे आटे में नमक होता है उसके समान है। ये पूरे भ्रष्टाचार से अकंठ तक डूबे हैं, उस पर आप ध्यान दें। और इस तरह से कह के जैसे अजीत सिंह को कि वो ऐसे करते, आप इसे देखें नैरेटिव, इनको जहाँ जरूरत होती है, पासवान उनसे सबसे बड़े मौसम राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो मेरा भाव यही था बताने का कि आप इनसे बाहर निकलें, अपने नेताओं को सम्मान दें और जो ताकत में होने के बावजूद भी आपके अधिकारों को नहीं दिला पा रहे हैं ऐसे नेताओं को उनको झकझोरे, आवाज़ उठाए और अपने पुरखों को, जिन्होंने आपको सम्मान, शिक्षा, राजनीतिक ताकत, प्रशासनिक ताकत में भागीदारी का ज्ञान दिया है, समझ दी है, उनका सम्मान करें। नमस्कार।